हे गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर कॉल्स शिम्ड रिएक्शन। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स के चैप्टर में आता है, फिनोल का ही रिएक्शन है। गाइस, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज समथिंग अबाउट मी। यू नो दिस लेसन इज प्रेजेंटेड टू यू बाय सविता शर्मा एंड दीज आर सम पर्टिकुलर्स अबाउट मी। और गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि कोई भी इसमें कमियां रह रही हैं, लूप होल्स हैं, वो बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी डिमांड पे कोई और अच्छे लेसन्स बनाऊं, आप टॉपिक बता सकते हैं, उस पर मैं कोशिश करूंगी अपना बेस्ट देने की। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉल्स शिम्ड रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट विद कॉल्स-शिम्ड रिएक्शन। कॉल्स-शिम्ड रिएक्शन क्या होता है? देखिए, फिनोल का रिएक्शन है, सोडियम फिनेट आयन से ये स्टार्ट होता है। तो दिस इज आवर फिनोल, ठीक है। ओके, फिनोल को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर देंगे, दिस विल गिव यू सोडियम फिनेट आयन। So this is ONA. This is your sodium phenate. ठीक है, this is your sodium phenate. This is not an ion. This is sodium phenate. Okay. तो जो कॉल्स शिम्ड रिएक्शन है, इसमें क्या होता है? सोडियम फिनेट में से, दिस इज योर सोडियम फिनेट, जो सोडियम फिनेट हमारा है इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कब पास कर रहे हैं? एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो जाता है? दिस गिव्स यू phenyl sodium carbonate. So let's see, this is your O, this is COONA, ठीक है, this carbon dioxide, yeah, this is called phenyl sodium carbonate, ठीक है। Now what happens? This undergoes rearrangement और यहाँ पे ये आपका हो गया OH, यहाँ से एक H यहाँ शिफ्ट हो जाता है एंड दिस गिव्स यू COONA, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? हमारे पास बना सोडियम सैलिसिलेट। आपको बताते हैं, देखिए, लेट्स स्टार्ट। हमने किया कि सोडियम फिनेट है हमारे पास। आपने जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास किया एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी गेट फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। ये जो है रीअरेंजमेंट होता है, स्टेबिलिटी की तरफ हो जाता है। सो दिस अंडरगोज रीअरेंजमेंट। व्हाट हैपन्स हियर? ये वाली चीज है COONA, दिस शिफ्ट्स टू द ऑर्थो पोजीशन और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इस पे चला जाता है, वी गेट OH, ओके, एंड दिस इज COONA। इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, दिस गिव्स यू, ठीक है, क्या बनता है? OH COOH, and you know what is it? हमने रेमर-टेमर रिएक्शन में भी किया था। दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज सैलिसिलिक एसिड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। नाउ चलते हैं आगे इसके मैकेनिज्म पर। नेक्स्ट इज योर मैकेनिज्म। देखिए, जो फिनोक्साइड आयन है इट इज एक्टिवेटेड आयन, ठीक है। फिनोल जो है वो इतना एक्टिवेटेड नहीं था, फिनोल जो है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, तो इसीलिए ही फिनोल के साथ जो रिएक्शन नहीं हो पाता है इसका, फिनोल के साथ जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन नहीं हो पाता है। क्यों?
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो क्या फिनॉक्साइड आयन काफी एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड जो वहां पे आयन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इजीली उस पे फिनॉक्साइड पर अटैक कर लेता है। तो चलते हैं मैकेनिज्म पे। देखिए फिनॉक्साइड आयन हमारा कैसा होता है, दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन, यू नो दिस इज, ठीक है, दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन। इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, बट जो फिनॉक्साइड आयन है वो काफी एक्टिवेटेड है। तो होता क्या है, आपको पता है कि इसमें ये लोन पेयर जो है, दिस लोन पेयर गोज टू दिस पोजीशन, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है दिस अटैक्स ऑन कार्बन, ठीक है, और इसका जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है दिस शिफ्ट्स टू दिस। तो क्या बनता है देखते हैं, बनाते हैं। दिस इज योर, यहाँ पे डबल बॉन्ड अक्वायर हो गया, 2 लोन पेयर्स जो है ऑक्सीजन पे ही रह गए, ओके। एंड यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ बॉन्डिंग में आ गया है, ये वाले बॉन्ड्स ऐसे ही रह जाएंगे, दिस फॉर्म्स C, एक तो डबल बॉन्ड O है, एक जो है O नेगेटिव आ गया, और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन भी है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको पता है कि दिस विल लीड टू मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये फर्दर एक स्टेबल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर दिस फॉर्म्स OH, और ये मैंने रिंग इसलिए बना दी क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ दैट यहाँ पर दिस पोजीशन पे ये भी यहाँ पर जो है बॉन्ड शिफ्ट हो गया है ना, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यू कैन सी कि अगर दिस बॉन्ड शिफ्ट्स टू हेयर, ओके, दिस बॉन्ड शिफ्ट्स टू हेयर, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, एंड दिस बॉन्ड शिफ्ट्स टू हेयर, and in this way we get यहाँ पर this is COO नेगेटिव, है ना। इस तरह से हमारे पास ये आ गया, ओके। सो अगर हम इसमें कोई एसिड डाल दें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड गिव्स यू H पॉजिटिव, तो क्या बनता है हमारा, दिस इज योर OH and COOH. What is this? This is your salicylic acid. So इस तरह से हमारा जो कॉल्स-शिम्ट रिएक्शन था उसका ये मैकेनिज्म है। This was your कॉल्स-शिम्ट रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म है ये, और ये रिएक्शन फिनॉक्साइड से होता है। इसी वजह से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा, वहाँ से फिनोल जो है वो इतना एक्टिव नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के फिनोल से इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ा। उसके लिए हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, ON ने जो है इसका सब्सटीट्यूट बनाया, ठीक है, ON। दिस फर्दर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने पर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने पर क्या हुआ, ये ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑर्थो पोजीशन पे जो है अटैक होता है इसका। क्यों, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड जो है आयन है, तो इजीली इसने यहाँ पर अटैक किया। इस तरह से हमारे पास ये बन गया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया टू फर्दर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो है मोर स्टेबल स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर पे हो गया, थोड़ा सा एसिड डाला हमने, हमें मिल गया सैलिसिलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इज योर एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है सैलिसिलिक एसिड का ही एक प्रोडक्ट है। ये जो हमने कॉल्स-शिम्ट रिएक्शन किया इंडस्ट्रीज में सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए, कॉल्स-शिम्ट रिएक्शन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं इजीली सोडियम फिनेट आयन में से। तो आगे देखते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन इज एन असाइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड,
So let's see what is aspirin. This is the formula of aspirin. ओके इसको फर्दर हम अभी डिटेल में करते हैं व्हाट इज एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जो है मैं जैसा मैंने कहा सैलिसिलिक एसिड का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। सो देखते हैं किस तरह से बनता है। जब सैलिसिलिक एसिड, दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, ओके गाइस, रिंग आपने अच्छे से बनानी है, OHCOOH, ठीक है। तो ये एस्पिरिन जो है ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड का। सब्स्टिट्यूटेड क्या, यहाँ पे असाइलेशन किया जाता है सैलिसिलिक एसिड का। असाइलेशन कैसे करते हैं, हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। नाउ यू सी व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। जो एसिटिक एसिड होता है, यहाँ मैं आपको साइड पे बताती हूँ, दिस इज योर एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर इसके दो मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो अगर इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए कंसंट्रेटेड जो H2SO4 है वो वाटर को रिमूव करता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है ना, इसका H और इसका OH, कोई भी एक H और OH। सो वाटर रिमूव होने पर हमारे पास बनता क्या है कि दैट CH3CO और ये बीच में इस तरह से, दिस इज कॉल्ड, ये हमारा एसिटिक एसिड था, देखिए दिस वाज एसिटिक एसिड। ये जो हमारा बना है इसका एनहाइड्राइड बना है, मतलब उसमें से वाटर हमने निकाल दिया है। सो दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो असाइलेशन, असाइल, देखिए ये वाला जो ग्रुप है, दिस ग्रुप CH3CO, दिस ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप, दिस इज असाइल ग्रुप। जब हमने असाइलेशन करना है, मतलब इस ग्रुप को हमने कहीं सब्स्टिट्यूट करना है कहीं, है ना, तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करते हैं, दिस इज योर CH3CO ट्वाइस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 हम तब यूज करते हैं जब हमें एनहाइड्रस सिचुएशन चाहिए, मतलब बिल्कुल भी वाटर की प्रेजेंस ना हो। जैसे यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया तो वाटर रिमूव हो गया। तो जब हम हमें एनहाइड्रस सिचुएशन चाहिए तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, बनता क्या है, देखिए दिस इज OCOCH3 एंड दिस COOH जो है ऐसे रह जाता है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर एस्पिरिन, और इट इज आल्सो कॉल्ड 2-एसिटॉक्सी, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे एसिटॉक्सी ग्रुप लगा है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड एज द मेन ग्रुप, इसको प्रेफरेंस दी गई है बेंजोइक एसिड, ठीक है। और साथ में जो दूसरा हमारा CH3CO ग्रुप होगा वो किस में निकल जाता है, वो एज एसिटिक एसिड जो है निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं, दिस इज योर एस्पिरिन। देखिए व्हाट इज दिस, इसको अगर मैं ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखूँ इसको, व्हाट इज दिस, देखिए यहाँ पे इन्होंने वाइट जो है दोज आर हाइड्रोजन, ओके, ये रिंग है, यहाँ पे इन्होंने रेजोनेंस में इसको इस तरह से राउंड किया हुआ है। एंड दिस इज योर रेड इज ऑक्सीजन, सो OC डबल बॉन्ड O, ठीक है। ब्लैक जो है कार्बन है, और 3 यहाँ पे हाइड्रोजन जो हैं दी हुई हैं, ओके। और दिस इज योर, दिस इज C, okay, this is double bond O and this is OH. So this is your aspirin, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एस्पिरिन, 3-dimensional स्ट्रक्चर आपका एस्पिरिन क्या है। देखिए एस्पिरिन क्यों इम्पोर्टेंट है, एस्पिरिन के यूजेस हैं, क्या क्या यूजेस हैं एस्पिरिन के। देखिए ये एज एनाल्जेसिक यूज होता है। व्हाट यू मीन बाय एनाल्जेसिक, जो पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। सो एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन का क्या यूज है, एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं बेटा, एनाल्जेसिक्स वो होते हैं, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, दे आर पेन किलर्स, दे रिलीव पेन, ठीक है। दिस इज पेन किलर, और इसको एंटीपायरेटिक भी यूज किया जाता है। व्हाट आर एंटीपायरेटिक्स,
दोज जो है टेम्परेचर को रिलीव करते हैं। सो फॉर फीवर के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो एस्पिरिन इज वेरी यूजफुल, इसको अदर मेडिसिन में भी यूज करते हैं। ओके, so next is your Talol. So let's see what is Talol. What is Talol? देखिए Talol क्या है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम वही सैलिसिलिक एसिड लेते हैं। सो देखते हैं, दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, यू नो, दिस इज योर salicylic acid, COOH. ओके गाइस, सो व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ पे हम इसे फिनोल से रिएक्ट करते हैं, C6H5OH, दिस इज योर फिनोल। आप रिंग की फॉर्म में भी इसे बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिलता है, दिस गिव्स यू OH and COOC6H। ठीक है, दिस इज योर Talol. Okay, what is its name? This is phenyl salicylate. This is also called phenyl salicylate. Okay, this is your phenyl salicylate. ये इसका यूज क्या है गाइस, टेलोल क्यों बनाया हमने? देखिए, ये जो इंस्टेटाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इंस्टेटाइन में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इंस्टेटाइनल एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है इसे। ठीक है, तो ये भी कहाँ से बना है, हमारा सैलिसिलिक एसिड से बना है। ठीक है, तो इससे जो है, दिस इज योर सेलो। नेक्स्ट इज योर मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन्स भी कहा जाता है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, प्लांट्स खुद ही इसको बना भी देते हैं। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो इसे बना सकते हैं। तो इसका यूज होता है बाम्स में, आयोडेक्स वगैरह में जो है इसका। इसके नेम, जैसे कि इसके नेम से क्लियर है कि ये मिथाइल सैलिसिलेट है, so that means this is the methyl substitute of salicylic acid. तो लेट्स सी, मैं इसको और आपको डिटेल में समझाती हूँ। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बाद में हम करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो एज इट इज मिथाइल सैलिसिलेट, देखते हैं सैलिसिलिक एसिड जो है, दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड। आपको पता है पॉल्स शिम्ट रिएक्शन का मेन जो प्रोडक्ट है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। इससे हमने मिथाइल सैलिसिलेट बनाना है, हमने मिथाइल सब्स्टिट्यूट करना है, इसको मिथाइल अल्कोहल से रिफ्लक्स करेंगे हम, दिस इज रिफ्लक्स, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड दिस गिव्स यू मिथाइल सैलिसिलेट। So this is OH, this is COOCH3। ठीक है, this is your methyl सैलिसिलेट। ठीक है, ये मैंने जैसे कह दिया, आपको बता दिया। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, विंटर्स में जो जॉइंट पेन्स हो जाती हैं या किसी भी तरह की पेन्स को रिलीव करने के लिए ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, इसके यूजेस हम देखते हैं, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर यूजेस क्या है। यूजेस क्या है, देखिए ये आयोडेक्स का में यूज होगा। ठीक है, माउथ वॉश में यूज होता है। ठीक है, और बाकी जो भी पेन रिलीविंग ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है योर मिथाइल सैलिसिलेट। तो गाइस आज हमने देखिए कॉल्स शिम्ट रिएक्शन किया। हमने क्या किया आज, हमने किया कॉल्स शिम्ट रिएक्शन। कॉल्स शिम्ट रिएक्शन, कॉल्स शिम्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा कि ये फिनोल से नहीं होता है, ये फिनेट आयन से होगा। तो हमने यहाँ पे सोडियम फिनेट बनाकर उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करी एट 400 केल्विन एंड योर 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें फिनाइल सोडियम कार्बोनेट मिला। ये CO2 जो है यहाँ पर जाता है, दिस गिव्स यू OCOONA। ठीक है, दिस इज फिनाइल सोडियम कार्बोनेट।
फर्दर ये जो है दिस अंडरगोज रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की वजह से इट फॉर्म्स अ मोर स्टेबल थिंग। सो दिस ओके, सो दिस फर्दर, इसका फर्दर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा हमने एसिड डाला, दिस गिव्स यू सैलिसिलिक एसिड। सो कॉल्स श्रिम्प रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज योर सैलिसिलिक एसिड। ओके, आगे हमने देखा सैलिसिलिक एसिड से, हमने देखा इसका मैकेनिज्म क्या है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, क्यों, उसमें उसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सो इट इज जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, बट ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। सो ये फिनोक्साइड जो है हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटेड आयन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस फिनोक्साइड पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले ये शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्म में, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स गो हियर। इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। इसका फर्दर जो है रीअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। आपको पता है रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, दिस हाइड्रोजन जो है ये इधर शिफ्ट हो जाती है, दिस बॉन्ड गोज हियर, है ना, एंड इस तरह से ये यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो दिस फर्दर इसको एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है इसके फर्दर यूजेस हैं, इसको फर्दर कन्वर्जेंस में नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमने एस्पिरिन बनाया, एस्पिरिन जो है एक मेडिसिन है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर, फीवर वगैरह हो जाए तो, और अगर बॉडी में पेन्स हैं तो भी हम इसे यूज़ करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन, मैंने इसको डिटेल में आपको बताया। एस्पिरिन कैसे बनता है देखते हैं। दिस एस्पिरिन, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, असाइलेशन करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। असाइलेशन हमने किया, दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। फॉर एनहाइड्रस कंडीशंस क्रिएट करने के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। सो दिस गिव्स यू 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, जो है एस्पिरिन कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन। सो यहाँ मैंने बताया आपको कि एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा। तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 इट हेल्प्स टू रिमूव द वाटर। यहाँ पे भी हमने इसीलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड जो है बन जाता है। इस ग्रुप को हम असाइल ग्रुप कहते हैं, असाइल या एसिटाइल ग्रुप भी कहते हैं। तो जब भी हमें एसिटाइल ग्रुप कहीं ऐड करना है, वी कैन यूज एसिटिक एनहाइड्राइड एज अ रिएजेंट, ठीक है। सो दिस इज योर एस्पिरिन, एंड इस तरह से हमने एस्पिरिन बनाया। ये एस्पिरिन का 3 डायमेंशनल जो है आपका स्ट्रक्चर है। एस्पिरिन के यूजेस क्या बताए हमने, एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर है, और एंटीपायरेटिक है, दैट मीन्स इट यूज टू reduce the temperature of the body, है ना। So this is antipyretic also. Next is your Celol, ठीक है। What is Celol? So this is your Celol, phenyl substituted salicylic acid का phenyl substitute जो है उसे Celol कहते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, फिनोल से रिएक्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। तो यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन हो जाता है इसका, ठीक है, COOC6H5। इसका ही नाम है सेलोल, और इसका केमिकल नेम क्या हो गया, फिनाइल सैलिसिलेट। इसे कहाँ यूज करते हैं, क्यों बनाया हमने इसे, इसका इंस्टेटाइनल इन्फेक्शन में क्या है वहाँ पे एज एंटीसेप्टिक ये यूज होता है। नेक्स्ट इज योर मिथाइल सैलिसिलेट। सैलिसिलिक एसिड को हमने उसका मिथाइल सब्सटीट्यूट बनाना है, तो इसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम इट्स नेम कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि विंटर्स में जो पेन वगैरह होती हैं लोगों को उसको रिलीव करता है। आयोडेक्स में यूज होता है, माउथ वॉशेस में ये काफ़ी मेन इंग्रेडिएंट रहता है। तो इसे कैसे बनाते हैं, दिस द मिथाइल सब्सटीट्यूट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सो दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये हमने सैलिसिलिक एसिड लिखा, दिस इज
एसिड, इसका मिथाइल सब्स्टिट्यूट बनाना है, हमने इसको मीथेनॉल के साथ जो है क्या किया, रिफ्लक्स करवा दिया, ठीक है। और थोड़ा सा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl दिस गिव्स यू मिथाइल सैलिसिलेट। यूजेस क्या है, आयोडेक्स माउथ वॉश या माउथ वॉशेस में यूज होता है, ठीक है। और दिस सेम थिंग, मिथाइल सैलिसिलेट को ही ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं, ठीक है। Okay guys, so this was all about your Colles Schmidt reaction. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज शेयर, रिव्यू एंड रिकमेंडेड, एंड गाइस प्लीज शेयर द वीडियो, जिनको स्टूडेंट्स को ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए, अगर आपका यूज़ का नहीं है दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। So this is all about me, and thank you so much. I'll be back with the new name reaction. Thank you guys. Please share and like the video if you like it. Thank you.